अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। गाइस हम ही निकल चुके हैं काम पे आज, और अभी निकले हैं, थोड़ा लेट ही निकले हैं। आज वर्किंग डे है, तो ये है कि वर्किंग डे ज़रा 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे तो हम इंशाल्लाह काम पे होंगे। और काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिल रहा था और काम ज़रा स्लो चल रहा था। आजकल ज़रा गर्मी है ना, तो काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, तो बिल्कुल बस इस तरह से है कि मुश्किल से टारगेट हो पाता है, तो बड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है। नए बंदे तो बेचारे परेशान हो गए हैं कि यार महीना ख़त्म हो गया है, टारगेट कैसे करें, महीना नया स्टार्ट हो गया है, टारगेट कैसे करें। उनको लोकेशन का नहीं ना पता होता, फिर इसीलिए थोड़ा तंगी होती है नए बंदे के लिए। तो वो पूछते हैं भैया आप कैसे टारगेट कर लेते हो, हमारे से टारगेट नहीं हो रहा, हम लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाइयों के साथ, और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछने वाले आए हुए हैं मेरे साथ, पूछ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन लोगों के आए हुए हैं पूछने के लिए। तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली, जो क्वेश्चन कमेंट्स में पूछे गए हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह। बाकी भाइयों का मैंने बताया काम स्लो है ओवरऑल, तो हमारा भी स्लो है, टारगेट हम भी बड़ी मुश्किल से करके आते हैं, और कभी कभी नहीं भी होता। जैसे कल फ्राइडे सैटरडे था, सॉरी संडे था, कल कल संडे था, तो बिल्कुल काम नहीं था, तो बड़ा मुश्किल से बहुत मुश्किल से करके, तो टारगेट तो नहीं हुआ, मगर ये है कि तो नज़दीक नज़दीक पहुंच गए थे कि आज अगर 10-20 रुपये या 50-60 रुपये ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह टारगेट कवर हो जाएगा, पिछला भी और आगे आज का भी। तो दोस्तों, एक भाई ने पूछा था कि मुझे मेडिकल के बारे में बताएं कि हमारी मेडिकल का क्या सिस्टम है, और हमारी इंश्योरेंस होती है नहीं होती है, गाड़ी की इंश्योरेंस जो होती है नहीं होती, क्या उसके बारे में है डिटेल, वो बताएं। तो मैं वो बताने लगा हूँ आपको गाइस कि हमारी जो इंश्योरेंस है वो लाजमी है, वो दुबई में किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस मस्ट है। उसके बगैर तो आपका एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकता ना, हम लोग काम ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो इंश्योरेंस मस्ट होती है, उसमें सबसे पहले आपकी इंश्योरेंस आती है मेडिकल की। जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं, तो वो हमारी इंश्योरेंस है। हमें इंश्योरेंस का ये है कि दुबई में सबसे महंगी चीज़ जो है वो मेडिसिन है, मेडिकल की फील्ड जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है। उसमें आपको मेडिसिन का जो बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है यहाँ पे, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है पर्सनली। तो ये है कि हमारी कंपनी में इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे तो कभी भी बुखार हुआ है या कोई बीमारी आती है, या कोई खांसी गला ख़राब इस तरह के मामला आती है, या कोई मेजर मसला आ गया, पेट में दर्द निकल आई है, दांतों में दर्द निकल आई है, दांत की भी इंश्योरेंस होती है, वो 50% कवर करती है, 50% हमें कंपनी को पे करना होता है, डॉक्टर को। और बाकी जो मेडिकल इंश्योरेंस तकरीबन फ्री है, तकरीबन हमारी काफ़ी हद तक फ्री है मेडिसिन, और हमें मेजोरिटी में जो है ना मेडिसिन फ्री मिलती हैं। और दूसरा ये कि अपना हमें डॉक्टर के पास जाना होता है मेडिकल के लिए। जब मेडिकल के पास जाते हैं तो हमें कुछ एथोराइज क्लिनिक है यहाँ पे, जो कि इंश्योरेंस कवर करते हैं। हमारी हमारी अच्छी खासी इंश्योरेंस है, अच्छी कंपनी वाली इंश्योरेंस है, हाई लेवल की इंश्योरेंस है, जिसमें हमें सिर्फ 6 to 7 दिरहम पे करने होते हैं इंश्योरेंस के लिए। जस्ट आप जाते हैं वहाँ पे, जाके आपने सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जो आपकी एमएस आईडी होती है, आपका दुबई के टैक्सी का आरटीए कार्ड होता है, वो आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने गाइस बैठ जाना, वेट करना है, और आपका जब नंबर आएगा तो आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपने साइन करने होते हैं। और मेरे ख्याल से साइन करने के बाद जस्ट आपका नंबर आ जाता है, टोकन आपको मिल जाता है, अगर रश होता है तो। वैसे तो ऑलरेडी रश नहीं होता, जब भी हम जाते हैं रश नहीं होता इतना खास। तो वो डॉक्टर के पास आपका चेकअप आता है, आप डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद आराम से इजीली रिलैक्स होकर चेकअप करवा के, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम करती है, जितनी मेडिसिन आपको दे सकते हैं वो लोग, जितना हो सके वो फ्री मेडिसिन देते हैं। इंश्योरेंस की अप्रूवल आती है डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद। तो ये मामला हैं। उसके बाद गाइस आपकी जो है ना मेडिसिन आपको मिल जाती हैं फार्मेसी से, नीचे उनके पास ही नज़दीक एरिया में ही फार्मेसीज वगैरह बनी होती हैं, तो फार्मेसी से आपको मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं फ्री में, आपने कोई चार्जेस नहीं पे करने होते गाइस। तो ये इस तरह से हमारी जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस है। और टैक्सी की भी इंश्योरेंस है, फ्रंट भी बैक भी इंश्योरेंस है, कि अगर कोई आगे से मारे या पीछे से मारे, इसकी डबल इंश्योरेंस है, मगर कंपनी क्लेम करती है। हमारी जो कंपनी है उसने तो अपनी सेफ्टी के लिए करवाई है 2 इंश्योरेंस, मगर हमारे रिकॉर्ड में जो इंश्योरेंस आती है वो बैक इंश्योरेंस आती है, कि कोई बैक से पीछे आके मारेगा तो उसको गाड़ी कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करती है। आगे फ्रंट से हमारी गलती होगी तो फिर गलती है, वो तो इंश्योरेंस में क्लेम ही नहीं हो सकता। तो ये मामला था गाइज,
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ के ना आपको नेक्स्ट जो है अप्लाई बताता हूँ कि क्या भाई ने क्या क्या कमेंट्स किए हुए हैं। तो मेडिकल का मैंने क्लियर कर दिया है कि मेडिकल इंश्योरेंस हमारी अच्छी वाली है। दोस्तों भाई ने एक सवाल पूछा था कमेंट्स में कि 20, 25 और 30 और 40 के बारे में बताया कि कितनी परसेंटेज होती है तो आपको जो है टारगेट हो जाता है। तो भैया मैंने आपको बताना था ज़रूरी, ये मैंने पहले भी बताया कि किस तरह टारगेट होता है और किस तरह इसका जो है टारगेट का हिसाब लगाते हैं कि पर डे कितनी करनी है आपने। तो अगर 25% करते हैं 30% और 35%, ठीक है, और 20% भी आपको बताता हूँ मैं। 20% तो करने का फ़ायदा नहीं है ना, सैलरी नहीं आती उसमें, तो कुछ भी नहीं बचता, उसमें बचता ही कुछ नहीं है। तो भैया अल्लाह आपका भला करे। 20% जो है ना 240 दिरहम साफ़ करने से, 240 दिरहम साफ़ करने से 20%, 240 में 50 ऐड कर दे तो 290 बन जाते हैं, ठीक है। 290 दिरहम करने से 25%, 340 करने से 30% और 390 करने से 35% होती है टारगेट में। ये आपको बता दिया मैंने। 20, 25 और 30% का टारगेट भी बता दिया है, 35 का भी बता दिया। 390 दिन हम साफ करें तो आपका 35 का टारगेट होता है भैया, ठीक है। ये है जी टारगेट की जो टारगेट्स, और जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आपने कौन सा टारगेट करना है। उसमें आप कर सकते हैं 20% कर सकते हैं, 30%, 25%, 30, 35, जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो 35 की जगह 40% भी आती है, मगर वो बहुत हाई टारगेट है, उसमें 600 दिरहम साफ़ करना पड़ता था, वो नहीं होता। वो सीज़न में हो जाता है, वैसे नहीं होता। प्योरिटी में जो लोग करते हैं वो 35 से ऊपर नहीं करते हैं, 35 इनफ होता है। 35 में ही लोग थक जाते हैं। आज तक किसने किया तो नहीं, ना हमारे से किया गया ना किसने किया है। 35% तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो 30% कर रहा हूँ मैं भी इस महीने। मेरा भी 35% से नीचे ही जा रहा है काम। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं 35 करने की, मगर 30 तो मिनिमम होता है ना, 30 तो करना ही है। 35 का टारगेट कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वेलकम। ना हुआ तो 30% तो मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सेडान टाइप गाड़ी अच्छी रहती है या कि जो है आपकी कैमरी जो है सेडान टाइप अच्छी रहती है या वैन अच्छी रहती है। तो भैया दोनों गाड़ी अच्छी है। काम करने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, काम करने के लिए आपका दिल होना चाहिए। दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, कोई इशू नहीं है दोनों गाड़ियों का। बस ये है कि छोटी गाड़ी में काम जो आप अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आपको अगर करीम की बुकिंग आती है तो बड़ी गाड़ी में थोड़ा सा प्योरिटी दी जाती है गाइस। बड़ी गाड़ी में कस्टमर को प्योरिटी दी जाती है कि फैमिली वैन होती है तो उसमें ज़रा आपको दूर से भी लोग बुला लेते हैं ना, तो वो बड़ा असर होता है इस चीज़ का कि आपको एक लंबी लाइन में लगे हैं तो बड़ी फैमिली आ गई है, 4 से ज़्यादा लोग आ गए तो वो बड़ी फैमिली जो होती है ना वो वैन पे जाती है। तो ये थोड़ा सा इशू होता है, और कोई इशू नहीं है। बाकी छोटी गाड़ी भी चलती है, छोटी गाड़ी में भी काफ़ी काम होता है, ठीक है। हम तो छोटी गाड़ी चलाते हैं, 35% इसमें भी करते हैं, 30% भी करते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और वैन जो है वो इनोवा वैन है। पाकिस्तान में तो खैर लोगों को नहीं पता कि इनोवा वैन किसे बोलते हैं, पाकिस्तान में तो है भी नहीं है, और इंडिया की फेमस गाड़ी है इनोवा। तो दोनों गाड़ियों की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और सेकंड आपको मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो वैन है ना वैन, उसमें गाइस आपको लेने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो बहुत मुश्किल से वैन मिलती है, क्योंकि वैन जो है ओल्ड ड्राइवर को देते हैं, जो पुराने ड्राइवर होते हैं उनको देते हैं, को 3-4 साल पुराने ड्राइवर होते हैं ना उनको देते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 साल चलाई है वैन, मगर अपनी मर्जी, आप अपनी मर्जी पे चलते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप वैन चलाना चाहते हैं। अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका कोई जानने वाला है, आपको वैन दे सकता है या आपको किस्मत से वैन मिल जाती है तो अच्छी बात है। वैन छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। वैन में काम करें, आपको काम करने का मज़ा आएगा। वैन में काम ज़्यादा लगता है, होता भी ज़्यादा है काम, और वैन में काम लगता भी ज़्यादा है। बस ये है कि मिल जाए, तो मिलने की बात होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इजीली मिल जाती है। वैन के लिए बड़ा हाई अच्छे टारगेट करने पड़ते हैं और रिकॉर्ड अच्छा रखना पड़ता है। एक्सीडेंट के बगैर, फाइन के बगैर हो तो आपको वैन मिलती है। और इसमें वैन में ये कि 35 से नीचे करें तो आपको गाड़ी वापस भी ले लेते हैं, ये भी मसला है। तो वैन कम होती है, बहुत कम लोगों को मिलती हैं। और मुझे मिली थी एक टाइम पे, किसी पार्टनरशिप मैंने की थी, पार्टनरशिप तो मेरे नाम पे की थी वैन। मगर ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी। मुझे कंफर्टेबल है, काम इसमें भी करना होता है उसमें भी करना होता है, कोई इतना कोई स्पेशल इशू नहीं है, आप किसी में भी काम कर सकते हैं। वैन में थोड़ी सी प्योरिटी आपको बता दी है कि वैन में प्योरिटी ये होती है कि आपको बुकिंग के चांसेस और रोड पे खड़े हुए
आपको कहीं चलते फिरते आपको कोई ना कोई फैमिली हाथ देती है, जो कि छोटी गाड़ी को हाथ देने से डरते हैं लोग। हाँ, जिसके बाद जिसने एयरपोर्ट जाना है उसके बाद 2 लगेज से ज़्यादा लगेज है तो ज़ाहिर बात है वो वैन लेके जाएगा। वो वैन में ज़रा लगेज की स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आराम से कस्टमर बैठ जाता है, और उनका वज़न जो सामान जो होता है ना वो भी आराम से रखा जाता है, इजीली रखा जाता है। तो ये बस गाइस इशू होता है और कोई इशू नहीं है। बाकी गाइस हम जा रहे हैं वापस इंशाल्लाह, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। और मेरा एक छोटा सा वही पैगाम पुराना सा और घिसा बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, यही आपसे गुजारिश होती है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सबसे पहले प्रायोरिटी पे सब्सक्राइब करें और उसको पूरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिले। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला मिल जाए, रह जाए, कोई क्वेश्चन का समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से दोबारा बताऊंगा गाइस, कोई मसला नहीं है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।